प्रश्न तो उठाती है। जो कुछ भी नड्डा साहब ने कहा है पूरी तरह गलत, बेबुनियाद, सतही, घटिया आरोप है। जो सड़क गरिमा को ठेस पहुंचाया है, आपको माफी मांगना चाहिए। भाजपा कांग्रेस में मची है खूब लड़ाई, लेकिन संसद के मुद्दों में न रोजगार न महंगाई। मैं कोई तुकबंदी नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये वो हाल है जो देश की सबसे बड़ी संसद में इन दिनों देखने के लिए मिल रहा है। आम आदमी के मुद्दे कहां हैं, रोजगार के मुद्दे कहां हैं, महंगाई की बात कहां है? शायद अखबारों की सुर्खियों में भी नहीं, क्योंकि संसद में तो सिर्फ और सिर्फ कुछ है तो भाजपा और कांग्रेस की दिलचस्प लड़ाई। दिलचस्प किसके लिए? न मेरे लिए न आपके लिए, लेकिन सियासत दानों के लिए। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। 25 नवंबर को देश की संसद का शीतकालीन सत्र का आगाज होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया के सामने हर बार की तरह आते हैं और ऐलान करते हैं कि भाई संसद में जो मुद्दे लेकर आए वो जनता के हित का लेके आए, संसद का समय जाया ना हो, काम की बात हो, ज्यादा से ज्यादा काम हो। खैर, मीडिया बाइट हो गई, लेकिन मीडिया बाइट के बाद क्या हो रहा है? अब आज संसद के शीतकालीन सत्र में सिर्फ और सिर्फ कुछ हो रहा है तो भाजपा कांग्रेस की लड़ाई। दोनों पार्टियां लड़ रही हैं, एक तरफ भाजपा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस है। अब कांग्रेस के मुद्दे क्या हैं? कांग्रेस के मुद्दों में महंगाई कहां है? बात तो महंगाई की होती है, लेकिन मुद्दे अडानी के होते हैं, अंबानी के होते हैं। अब राहुल गांधी से लेके प्रियंका गांधी, तमाम राजनेता सड़क से लेके संसद तक अपनी पीठ पर अडानी का नाम लिखकर शोर शराबा कर रहे हैं, लेकिन महंगाई का जिक्र नहीं हो रहा है। राहुल गांधी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने के बाद कितनी बार महंगाई के मुद्दे को उठाया, कितनी बार बेरोजगारी के मुद्दे को उठाया है, शायद आप अपनी उंगलियों में भी नहीं गिना पाएंगे, क्योंकि उठाया ही नहीं है। बात कर देते हैं, ट्वीट कर देते हैं, लेकिन जिस लिहाज से अडानी के मसले पर आप टी शर्ट पहनकर आ रहे हैं, आप सड़क से संसद तक रोज आंदोलन कर रहे हैं, आपने महंगाई को कितनी बार उठाया? आपने बेरोजगारी के मुद्दे को कितनी बार उठाया है? नहीं, आप भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। जनता का नुकसान हो रहा है, आम आदमी खून के आंसू रो रहा है, लेकिन आप उसकी आवाज को नहीं उठा रहे। अब भाजपा क्या कर रही है? भाजपा भी वैसे कुछ काम कर रही है। भाई, देश की समस्याएं कम नहीं है। आपको अगर संसद में मसले उठाने हैं तो देश की समस्याओं को उठाओ। 2 बार की सरकार में अभी भी कई ऐसे काम है जो आपने नहीं किए हैं, लंबी फहरिस्त है। लेकिन किरण रिजिजू खड़े होकर सोनिया गांधी के मसले को उठा रहे हैं कि भाई सोनिया गांधी का 7 समुंदर पार एक संस्था में नाम आया है, संस्था को जॉर्ज सोरोस से फंडिंग है। इन तमाम मसलों का जनता से क्या कनेक्शन? इन तमाम मुद्दों का देश की संसद से क्या कनेक्शन? अगर आपको मसले उठाना है, उचित प्लेटफॉर्म पर उठाइए, ले जाइए भैया, देश की कोर्ट में ले जाइए, अदालत में ले जाइए, सोनिया गांधी की संसद की सदस्यता को रद्द करवा दीजिए। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आपको भी पता है अगर अदालत आप जाएंगे तो मसलों के साथ आपको मसौदा भी लेकर जाना होगा, आपको पुख्ता सबूत लेके जाने होंगे। लेकिन आपको तो बहस करनी है, आपको तो कांग्रेस को संसद के भीतर नीचा दिखाना है। तो दोनों ही पार्टियां, चाहे वो भाजपा हो या चाहे कांग्रेस हो, अपने अपने मुद्दों को लेकर एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, सियासत की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब एक दिलचस्प बयान भी आया है कंगना रनौत का। कंगना रनौत से भी पूछा गया, भाजपा की मंडी से सांसद है, उनसे पूछा गया एक इंटरव्यू में कि भाई जो राजनेता होते हैं इनके बीच में दोस्ती कैसी होती है। अब कंगना का बयान यहां पर आप सुनिएगा। कंगना रनौत ने कहा कि मैं हैरान होती हूं देखकर, जब संसद के भीतर ये दोनों राजनेता अलग अलग पार्टियों के आपस में लड़ते हैं तो लगता है कि इनसे बड़ा जंगी कोई नहीं है, इनसे बड़ी लड़ाई कोई नहीं लड़ता है। लेकिन जब यही राजनेता संसद भवन की कैंटीन पर जाते हैं तो एक दूसरे के साथ गप्पे लगाते हैं और साथ में मिल बांट कर खाते हैं। हाल ही में एक वीडियो भी आया था मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, हमने उस पर भी चर्चा की थी। लेकिन ये तस्वीरें जनता के मुद्दों से दूर हो जाती हैं। ये अपनी राजनीति की लड़ाई के लिए लड़ते हैं, लेकिन बेरोजगारी, महंगाई, रोजगार, स्टूडेंट्स, छात्रों, इन तमाम लोगों के मुद्दे कहीं ना कहीं इन शोर शराबे में गुम हो जाते हैं, सुनाई नहीं देते हैं। बहरहाल, संसद का शीतकालीन सत्र शुरू है और भाजपा कांग्रेस की लड़ाई भी उतनी तेज जारी है।